माइनिंग रिग बनाने को लेकर अभी भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसके अंदर आज मैं 3 क्वेश्चन के जवाब यहाँ पर डिस्कस करूँगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम माइनिंग रिग बनाने के लिए कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल करें, कौन सा ना करें, यानी कि मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, ग्राफिक कार्ड हम कौन से यूज़ करें और कौन से ना करें। दूसरा ये है कि उस माइनिंग रिग के अंदर से हमारे को कितनी अर्निंग होगी और हमारी ROI कब तक वापस आएगी। और भी कुछ सवाल है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि हम कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल करें। हार्डवेयर के अंदर सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा, जो कि बेसिक पार्ट है, वो है हमारा ग्राफिक कार्ड। मैंने अपने ब्लॉग के अंदर भी उसकी PDF दिया हुआ है, जहाँ पर जितने भी दुनिया के अंदर ग्राफिक कार्ड के मॉडल अवेलेबल है उन सब की लिस्ट, कितना GB का है वो, प्लस कितनी अर्निंग वो देगा वो, और उसकी प्राइस के साथ में मैंने पूरा लिस्ट दिया हुआ है। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। GPU के दोस्तों बहुत सारे मॉडल हैं, जिसमें बहुत सारी कंपनीज भी है। इसमें आपको 4 GB के, 6 GB के, 8 GB के, यहाँ तक कि आपको 24 GB तक के भी आपको ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है। इसमें आपको NVIDIA और AMD के ग्राफिक कार्ड मिल जाएंगे। 13 MHz पावर से लेकर आपको 125 MHz हैश पावर देने वाला भी ग्राफिक कार्ड मार्केट में अवेलेबल है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड परचेस करना है और आपके बजट में वो शूट करेगा कि नहीं करेगा, वो आपको पता होता है। अभी बात ये आती है कि आपके पास में कुछ पुराने मदरबोर्ड भी अगर पड़े होते हैं, या कोई चाहता है कि मैं अपने पुराने PC के अंदर ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करके अपनी माइनिंग स्टार्ट करूं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ, वो पॉसिबल है, लेकिन आपने ये देखना पड़ेगा कि आपके जो पुराने वो CPU के अंदर कितने PCI स्लॉट अवेलेबल है। अगर बहुत पुराना आपका PC होगा तो उसके अंदर वो पोर्ट नहीं भी हो सकते हैं। अगर थोड़ा लेटेस्ट जनरेशन का होगा तो उसमें PCI पोर्ट दिए होते हैं, जिसमें हम ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। वो 1 या 2 दिए होते हैं। जो अभी लेटेस्ट मॉडल आते हैं ऑल इन वन के, उसके अंदर हम ये काम नहीं कर सकते। बट जो पुराने हमारे मॉडल है, जिसके अंदर डिब्बे वाला CPU आता था, जिसकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसके अंदर आप माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इस CPU के मदरबोर्ड के अंदर आपको 1 या 2 PCI स्लॉट मिलेंगे, जिसमें एक आपका PCI एक्सप्रेस स्लॉट होगा और दूसरा PCI मिनी होगा, जिसके अंदर आप एक्सटर्नली ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं राइजर केबल लगाकर। जो मैंने अपनी 52 मिनट वाली वीडियो के अंदर मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है, जिसको आप देख के पता कर सकते हैं। तो अभी सवाल ये होता है कि हम कितने GPU लगा करके अपनी माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप सिंगल GPU लगा करके भी आप अपनी माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आपको 3 या 4 ग्राफिक कार्ड परचेस करने पड़ेंगे। सिंगल ग्राफिक कार्ड लगा लीजिए आपका PCI एक्सप्रेस स्लॉट के अंदर, तो आपका माइनिंग वहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी रिग को एक्सपांड करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके मदरबोर्ड के अंदर कितने PCI स्लॉट हैं। जितने PCI स्लॉट आपके मदरबोर्ड में होंगे, उतने आप ग्राफिक कार्ड इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको कोई वर्जन देखने की ज़रूरत है, इसके लिए ना तो कोई DDR3, DDR4, DDR5 देखने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। अगर PCI स्लॉट है तो आपका मदरबोर्ड वो ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करेगा, चाहे वो बेशक किसी भी वर्जन का हो। अभी मान लीजिए कि आपका बजट है कि आप 3 GPU की रिग बनाना चाहते हैं, तो आपको 3 PCI स्लॉट वाला मदरबोर्ड परचेस करने पड़ेगा, जो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये के अंदर आपको ऑनलाइन मिल जाता है। और अगर आप शॉप के ऊपर जाओगे तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में मिल जाएगा। लेकिन आपने अगर ये सोचा कि मैं अपनी रिग को आगे जाके एक्सपांड करूं, उसमें 3 GPU से लेकर के मैं इसमें 6 GPU लगाऊँ या 12 GPU लगाऊँ, तो पहले से आपने अपना मदरबोर्ड उसी क्वालिटी का लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मदरबोर्ड के अंदर मैं आगे जाकर के 6 ग्राफिक कार्ड लगाऊँ, 6 GPU लगाऊँ, तो आपको पहले से ही 6 PCI स्लॉट वाला मदरबोर्ड परचेस करना पड़ेगा। वो आपको 12 से 15 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। इसका मॉडल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे मॉडल हैं वो 6 PCI स्लॉट के मॉडल हैं, और ये सारे मॉडल 12 PCI स्लॉट के मदरबोर्ड के हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे कि अगर जितने GPU आपको लगाने हैं, उतने ही PCI स्लॉट के मदरबोर्ड आपको परचेस करने पड़ेंगे। दूसरी बात आती है प्रोसेसर की। प्रोसेसर दोस्तों, इसके अंदर बेसिक प्रोसेसर भी चलेगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपने मदरबोर्ड को देखना पड़ेगा। क्योंकि माइनिंग रिग जब बिल्ड करने जा रहे हो तो सबसे पहला पार्ट आपने खरीदना है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपने बाकी सारे पार्ट्स लेने हैं। जैसे कि मदरबोर्ड आपने ले लिया जिस भी मॉडल का, उसके डिब्बे के ऊपर लिखा होगा कि उसमें कौन सा प्रोसेसर सपोर्ट करेगा, उस पर यह भी लिखा होगा कि उसमें कौन सी रैम सपोर्ट करेगी,
और उसमें ये भी लिखा होगा कि उसमें कौन सा वर्जन सपोर्ट करेगा। कोई मदरबोर्ड DDR4 रैम सपोर्ट करता है, कोई DDR3 रैम सपोर्ट करता है। तो आपने रैम परचेस करनी है अपने मदरबोर्ड के हिसाब से। उसके बाद बारी आती है अपने CPU फैन की। CPU फैन अगर आपने AMD का प्रोसेसर ख़रीदा हुआ है तो AMD के हिसाब से आपका CPU फैन होगा। और आपने इंटेल का प्रोसेसर ख़रीदा हुआ है तो आपका इंटेल के कंपेटेबल में आपका CPU फैन होगा। इसके अलावा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी चीज़ों के अंदर हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि अपने जब CPU इंस्टॉल करते हैं, अपना जब प्रोसेसर इंस्टॉल करते हैं तो हीट सिंक और CPU दोनों के बीच में एक थर्मल पेस्ट लगानी पड़ती है। वो आपको 50 से 60 रुपये की, या अगर अच्छी वाली चाहिए तो आपको 250 से 300 रुपये की आती है। वो आपको लगा के अपना CPU फैन फिट करना पड़ता है ताकि आपका CPU कम हीट करता है। हीट जो है वो CPU से सीधी हीट सिंक में ट्रांसफ़र हो जाती है और वो फैन के ज़रिए हवा में चली जाती है, जिससे आपका CPU ठंडा होता है। अभी बारी आती है रैम की। रैम आपकी DDR3, DDR4 या DDR5 हो सकती है, जो आपके मदरबोर्ड के हिसाब से होंगी। तो ये हो गया आपका मदरबोर्ड के साथ में कनेक्ट होने वाले जितने भी पार्ट्स हैं उसकी लिस्ट। अभी चलते हैं हम राइजर की तरफ। राइजर के बहुत सारे वर्जन हैं, वर्जन 8, वर्जन 9, वर्जन 9S, वर्जन 10। इनमें से आप कोई भी वर्जन का आप राइजर ले लेंगे तो वो आपके ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट करेगा। अभी देते हैं हम उसके अंदर पावर के लिए हम PSU का यूज़ करते हैं, पावर सप्लाई यूनिट का, जो कि मार्केट में अभी 450 वाट, 500 वाट, 550 वाट, 750 वाट, 1000 वाट, 2000 वाट, 2500 वाट तक का आपको पावर सप्लाई मिलता है। लेकिन आपको अपनी माइनिंग rig के लिए कितना चाहिए वो आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने सिंगल ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है, सिंगल GPU की आप रिग बनाने जा रहे हैं, तो एक GPU अगर लो एंड का GPU होगा तो आपको 70 वाट से कम पावर खाएगा। तो आपके GPU की पावर कंजप्शन के हिसाब से आपने अपना PSU परचेस करना है। जितने GPU आपने लगाए हैं उन सभी का आप वाटेज ऐड कीजिए, उसके अंदर आपके मदरबोर्ड का 50 वाट ऐड कीजिए, प्लस 100 वाट आप एक्स्ट्रा ऐड कीजिए। तो जो रिजल्ट आएगा वो आपके पावर सप्लाई की कैपेसिटी होगी। मान लीजिए कि आप सिर्फ 3 GPU की माइनिंग रिग बनाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर आपको 300 वाट हो गए आपके तीनों GPU के, प्लस 50 वाट आपने ऐड कर लिया अपने मदरबोर्ड के, प्लस 100 वाट ऐड किए आपके एक्स्ट्रा, तो टोटल आपको 450 वाट हो गया। तो आपने यहाँ पर 500 वाट का पावर सप्लाई परचेस करना ज़रूरी है। अगर आप विंडोज़ से माइनिंग करते हैं तो आपको वहाँ पर SSD की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप हाई ओएस या सिंपल माइनिंग से अपनी माइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर सिर्फ पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं और पेन ड्राइव यूज़ करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर SanDisk की पेन ड्राइव लीजिए, क्योंकि उसके अंदर हाई ओएस या सिंपल माइनिंग OS बड़ी आसानी से इंस्टॉल हो जाता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। एक चीज़ मैं भूल गया कि अगर आप पावर सप्लाई परचेस करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर आपने चेक करना है, क्योंकि अगर आप नॉन मॉड्यूलर लेते हैं तो उसके अंदर आपको जो पावर सप्लाई का डिब्बा होता है उसी में से केबल निकले नज़र आते हैं। अगर आपका केबल जल जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आपको पूरा केबल के साथ में आपका PSU भी आपको खोलना पड़ेगा। तो एक ये बड़ी झंझट है। अगर आप मॉड्यूलर पावर सप्लाई लेते हैं तो केबल भी अलग होंगे और आपका पावर सप्लाई का जो डिब्बा आता है वो भी अलग होगा। यानी कि आप केबल को ही चेंज कर सकते हैं और केबल का ही खर्चा आपको लगेगा, पावर सप्लाई यूनिट को आप छेड़ेंगे नहीं। तो वहाँ पर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि अपने केबल्स को आप चेंज कर सकते हैं और आपका पैसा वहाँ बच जाता है। क्योंकि माइनिंग के अंदर दोस्तों पावर सप्लाई के केबल जलने वो आम बात है, जिसके लिए पहले से हमें ये चीज़ सोची होती है तो आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरे ख्याल से मैंने सभी पार्ट्स यहाँ पर कवर कर दिए। अगर कोई छूटा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अभी लेते हैं हम दूसरा सवाल कि जिसमें पूछा गया था कि हम कम से कम कितनी अमाउंट से अपने बजट रिग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितनी अर्निंग चाहिए पर डे। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक दिन के अंदर सिर्फ $2 कमाऊँ तो आप सिंगल ग्राफिक कार्ड से आप अपने रिग स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं $6 कमाऊँ तो आप 3 ग्राफिक कार्ड लगा लीजिए, या फिर 3 ग्राफिक कार्ड की कैपेसिटी वाला सिर्फ एक ही ग्राफिक कार्ड आप परचेज कर लीजिए। आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं अगर आपको बात बताऊँ तो अगर आप 1660 1660 सुपर या 1660 Ti मॉडल का ग्राफिक कार्ड परचेस करते हैं तो आज की डेट के अंदर अक्टूबर महीने के अंदर दोस्तों ये रेट अभी चल रहा है 55 से 60 हज़ार रुपये के बीच में। तो अगर सिंगल GPU की रिग बनाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर 60 हज़ार रुपये तो आपके ये हो गए, और मदरबोर्ड, PSU, रैम,
CPU, ये सारी चीज़ें मिलके आपकी 20,000 के अंदर आ जाएगी। अगर आप बेसिक सा एक रिग बनाने जा रहे हैं तो आपका ये बजट मनी का जो बजट बैठेगा वो 80,000 के आसपास बैठेगा। उसमें आपको अर्निंग जो होगी वो $2 पर डे की अर्निंग होगी, यानी कि महीने का आपका हो गया $60। उसमें से आप अपना बिजली का कंजप्शन निकाल दीजिए तो आपको तकरीबन $50 बच जाते हैं पर मंथ। अभी कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इतने पैसे लगाने के बाद में इतनी अर्निंग। एक बहन ने सवाल पूछा था कि मैं 2 लाख लगा रहा हूँ और जिसमें मुझे 3 ग्राफिक कार्ड की एक रिग बन के तैयार हो रही है और मुझे उसमें अर्निंग आ रही है पर डे $5, यानी कि महीने का होगा हमारा $150। तो जो मेरी ROI है वो कम से कम 12 से 15 महीने में पूरी होगी। तो ये तो बोला गलत बात है। मैंने बोला भैया ऐसा नहीं है। अगर आप अपने पैसे आज बैंक में रखते हैं फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, तो बैंक आपको जो इंटरेस्ट दे रही है वो आपके पैसे को 10 साल में डबल करेगी। लेकिन आप माइनिंग के फील्ड में आ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि मेरे पैसे हैं वो सिर्फ 2 महीने में डबल हो जाए। तो दोस्तों ऐसा क्यों? बैंक में जब फिक्स डिपॉजिट हम लगाने जाते हैं तो कभी बैंक वाले को ये नहीं पूछते फिक्स डिपॉजिट रखने के बाद में कि भाई मेरा पैसा कब डबल होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका पैसा 10 साल में डबल होना है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में जब आते हैं तो दोस्तों सबको लगता है कि मेरे पैसे सिर्फ 2 महीने में 3 महीने में डबल हो जाए। यहाँ पर पैसेंस चाहिए, साथ में टेक्निक भी चाहिए और बंदे को मौका भी ढूंढना पड़ता है कि पैसे आपने कैसे मल्टीप्लाई करने हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी ROI 15 महीने क्या 2 साल में भी वापस आती है ना, तभी भी ये बिजनेस ठीक है, क्योंकि तभी भी ये बिजनेस बैंक से तो अच्छा रिटर्न दे ही रहा है। तो बैंक के अंदर हम 10 साल तक वेट कर लेते हैं अपने पैसे डबल होने के लिए, लेकिन यहाँ पर इस फील्ड के अंदर हम 2 साल भी वेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सारे सवालों का जवाब मिल गए होंगे। अगर कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने अपने ब्लॉग के अंदर माइनिंग रिग बिल्ड करने के रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन है पूरी डाल दी है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के दोस्तों जय हिंद।